कुछ होते हैं नाई के बहकाए हुए एक्टर, कुछ होते हैं नवाजुद्दीन जैसे एक्टर, कुछ होते हैं राजपाल यादव जैसे एक्टर, जो जिनको दुनिया थूकती है, साला है, बटला है, गंदा सा है, तू क्या एक्टर, तू क्या एक्टिंग करेगा, तू क्या करेगा, जाए। अभी एक उसकी फिल्म भी चल रही है कि आप लोग देखना, अर्ध करके, तो उसी पे ही है वो। तो एक इंसान होता है इनबिल्ट, जैसे अपने राजेश खन्ना जी थे, और अपने अक्षय खन्ना के फादर का नाम क्या है, हाँ, विनोद खन्ना जी, धर्मेंद्र, ये पर्सनालिटी वाले एक्टर थे। और धर्मेंद्र जी का ये कि धर्मेंद्र जी ने बाकायदा उर्दू की क्लासेस ली, और उनकी उर्दू ज़बान थी, वो मदरसे से पढ़े हुए थे, पुराने आदमी थे, तो उन्होंने और सुधारा उसको, मीना कुमारी जी के साथ में रह के उसको किया। तो अब इन 3-4 मैंने नाम लिए, उसमें आज देखो लंबी रेस का घोड़ा कौन है, जो सीख के आया हुआ है। अब हमारी सबसे बड़ी कमी ये है कि हमारे हिंदुस्तान में आज बच्चा जब बड़ा होता है, छोटा सा 3-4 साल का, घर में जब बच्चे होते हैं तो कोई मेहमान आता है तो हम अपने बच्चे से बोलते हैं, अरे आंटी आई है, इनको ज़रा पोएम सुनाना। वो बोला ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ठीक है, मगर हमने कभी अपने बच्चे से नहीं बोला कि भाई इसको गायत्री मंत्र सुनाओ ज़रा, या कोई पहला कलमा सुना दो, क्योंकि हम इंग्लिश की तरफ भाग रहे हैं। मगर हमारी इज़्ज़त जो है हमारी अपनी ज़बान में है। अगर हम रंगों के नाम अपने बच्चों को नहीं बताएंगे कि ये हरा रंग है, ये लाल रंग है, और ये गिनती 29, 30, 35, 40, आज भी बहुत सारे लोग ऐसे होता है, अरे 29 क्या होता है, हाँ, 79 क्या होता है, 82 क्या होता है। तो ये हमारी बहुत बड़ी जो है गलती है, माँ बाप की, बच्चों की नहीं है। तो हमें अपने बच्चों की अपनी ज़बान, आप जिस भाषा से भी आते हैं, आप मराठी हैं तो आपको मराठी में ही आपकी परवरिश होनी चाहिए ज़िंदगी की, और उसमें आप परिपक्व हों कि कहीं पे आप खड़े होकर बोले मैं मराठी हूँ, तो आप सामने वाले को लगेगा हाँ ये मराठी है तो इसकी मराठी बहुत अच्छी होगी। ये नहीं कि आप मराठी बोलो, आपकी मराठी आती नहीं है आपसे। इसी तरह से मेरे साथ हुआ, मेरा नाम मोहित खान, लोग समझते थे उर्दू आती होगी, मगर मुझसे नहीं आती थी। मैं बहुत सारी, अब मैं जब नादिरा बब्बर, हमारे राज बब्बर हैं, उनकी अहलिया वाइफ है उनकी, तो मैं उनके यहाँ गया, हमने जैसे वर्कशॉप थी, वर्कशॉप में तो उन्होंने एक लफ्ज़ बोला, केसर को क्या बोलते हैं उर्दू में, किसी को पता है? हाँ शाबाश। तो उन्होंने बोला ज़ाफ़रान, मैंने जाफ़रान बोल दिया। मैं समझा क्यों नुक्ता लगाऊँ यार, गलत नुक्ता है, मैं जाफ़रान बोलूँगा। उन्होंने आया उठा के मेरे चाट सबके सामने मारा, बोले तुम मुसलमान हो के, खान हो के जाफ़रान बोले, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तो मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई इस बात की, क्योंकि तकलीफ़ जब होती है कि जिसकी मतलब ऐसा होता है, हालांकि उर्दू किसी की ज़बान नहीं, उर्दू हमारे हिंदुस्तान की ज़बान है, मगर उसको एक करते हैं कि भाई मुस्लिम लोग के उर्दू बोली जाती है, जबकि मुस्लिम की ज़बान जो है अरेबिक है, मुसलमानों की ज़बान उर्दू नहीं है, उर्दू तो हिंदुस्तान की ज़बान है। तो मैंने फिर भाई उर्दू सीखना शुरू की, और आज भी सीख ही रहा हूँ। तो आप लोग भी उर्दू सीखिए, क्योंकि उर्दू बहुत काम आएगी, और ख़ास तौर पर मोहब्बत करने में तो बहुत काम आएगी। शायरी करेंगे आप उर्दू में, अच्छा लफ्ज़ बोलेंगे। और न्यूज़ चैनल वालों पे तो बिल्कुल मत जाना, आपने देखा होगा बहुत सारी हेडलाइंस चलती होती हैं, ख़यालातों की दुनिया। अब ख़यालातों की दुनिया क्या है? ख़यालातों कोई वर्ड नहीं होता है, ख़याल होता है, और ख़याल की जमा, उर्दू में जमा कहते हैं, इंग्लिश में प्लूरल, तो जमा जो होती है उसको बोलते हैं ख़यालात। तो ख़यालात की दुनिया होना चाहिए, वो ख़यालातों की दुनिया। और कहीं पे लिखे बहुत सारी तो मेरे जज्बातों की रोशनी, तो जज्बा तो एक वर्ड है, उसका जज्बात होता है। अब एक वर्ड होता है हादसा, अब हादसों से मैंने सीखा है, नहीं, हवादिस। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो मैंने भी सीखी हैं, मैं आपको बताऊंगा, बहुत काम आएंगे ज़िंदगी में। कॉन्फिडेंस आएगा तो आप चेहरे पे दिखेगा। जैसे मैं आज आपको बता रहा हूँ, जब मुझसे नहीं आता था तो मैं भागता था, छुपता था। अभी क्या है, मैं किसी के सामने बोल सकता हूँ। अब जैसे लहजा मैंने बोला, तो अब आप ज़िंदगी भर याद रहेगा कि एक मोहित खान आया था, उसने हमें बताया था कि लहजा होता है,
कोई उर्दू बोलने वाला भी आपको मिल जाएगा तो आप बोलोगे नहीं लहजा नहीं। और जबकि मुझे ये बात, मेरा एक हिंदू दोस्त है, एक्टर है वो, ऋषि खुराना, काफ़ी फेमस एक्टर है, कोई ससुराल सिमर का कई सीरियल कर अभी भी चल रहा है उसका। तो मेरे उसके सामने निकल गया था कि मेरा देखो लहजा अच्छा है। बोला भाई पहले तो बोलना सीख ले तू, ये लहजा होता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि कोई किसी की कोई हकदार है इसका ज़बान का, कि मैं मुसलमान हूँ तो मेरा ठप्पा लग गया कि मैं उर्दू अच्छी बोलता हूँ। नहीं, बहुत सारे लफ्ज़ आप ऐसे अदा करोगे, जैसे मैंने बताया कि लहजा और लहजा का कितना फ़र्क है। एक मूवमेंट को लहजा बोलते हैं, एक लहजा को उच्चारण, वो अपना द वे यूज, जो आप वर्ड बोलने की अदायगी को बोलते हैं लहजा, एक्सेंट। ठीक है। तो इसी तरह से एक लफ्ज़ होता है गम। हम 99% लोग क्या बोलते हैं उसको, और गम इंग्लिश में क्या मीनिंग होता है, ग्लू। तो आपको उस पर ध्यान रखना है कि जब मुझे इंग्लिश में बोलना है, किसी से दुकानदार से मांगना भाई गम दे दो, तो गम ही बोलना है। उससे मतलब गम दे दो, वो बोलेगा भाई मैं गम नहीं बेचता हूँ, मैं तो खुशी बेचता हूँ। तो आपको बोलना है गम। और जब गम बोलना है तो आपको उर्दू में क्या थोड़ी मेहनत करनी पड़ती, तो मैंने भी किए। तो ये कोई हम लोग आम ज़िंदगी में बोलने वाले लफ्ज़ हैं, मैं आपको बताऊंगा जो हमारे आम ज़िंदगी में भी काम आएंगे, मगर फिल्मों पे, पर्दों पे, सीरियल में, वेब सीरीज़ में, जहाँ जहाँ भी आप काम करेंगे इंशाअल्लाह, वो तो आपके बाद में जो पर्सनालिटी होती है वही आपकी दिखती है ऑन स्क्रीन। आपको ये ख्याल रखना है कि ज़िंदगी में अब हमें एक्टिंग करनी है और मैंने इसको सीरियसली ले लिया है। तो मेरा हर कदम काफ, कदम नहीं, कदम होगा वो जो कदम सरनेम होता है, किशोर कदम, कदम काफ। इंग्लिश में आप समझ लो, मैं उर्दू में आप नहीं समझ पाओगे। काफ होता है, काफ होता है। काफ के ऊपर 2 नुक्ते होते हैं। मैं अभी अगर होता तो मैं लिख के दिखाता, अगली बार है, चलिए ज़रूर। ये होता है, एक होता है काफ, ये होता है का, ठीक है, और एक होता है काफ। अब ये जो का है इसके नीचे नुक्ता लग जाएगा बस। हालांकि ये हिंदी का वर्ड नहीं है, मगर आप हिंदी में उर्दू का लफ्ज़ ला रहे हो तो आपको नुक्ते की इज्जत रखनी पड़ेगी। कातिल लिखना है तो कातिल काफ से होगा, कदम लिखना है कदम इससे होगा, कुरान लिखना है कुरान में यह काफ आएगा। जहाँ पे ये 2 नुक्ते वाला अगर है, समझ लो आपको लग रहा है या आपको उर्दू की समझ है नहीं है, तो अब आपको सीखना है। बहुत कमज़ोर तो नॉर्मल है, कमज़ोर, जोर नहीं। तो हम ऐसा लफ्ज़ नहीं बोलें जिसमें हमारा मजाक उड़ जाए कि हम बोलना चाह रहे हैं तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रहे हैं। नुक्तों की अभी अदायगी करनी है तो बहुत नॉर्मल तरीके से, किसी को ये एहसास नहीं हो कि यार ये क्या बोल दिया। एक उर्दू का शेर है, मैं आपको बताऊं कि वो करे बात तो हर लफ्ज़ से खुशबू आए, वो करे बात तो हर लफ्ज़ से खुशबू आए, ऐसी बोली वो बोले जिसे उर्दू आए। आप कभी भी किसी बड़े इंसान से मिलोगे, जैसे शाहरुख खान या मोदी या फिर अंबानी, या कोई भी ऐसे इंसान से मिलोगे जिसने अपनी दुनिया में कुछ अचीव किया है, एलन मस्क से मिलोगे, तो उनके अंदर, सलमान खान, उनकी एक पर्सनालिटी में एक ओरा है। वो ओरा कैसा है, वो उनकी आत्मा में जो उन्होंने अच्छे कर्म किए ज़िंदगी में, वो एक साथ में चलता है। बॉडी और आत्मा तो हर किसी के अंदर है। कुछ लोग जो होते हैं वो, उनकी पर्सनालिटी ऐसी होती है कि आप बोलोगे यार ये कब मुझसे बात करना ख़त्म करेगा, भाग यहाँ से, जबकि उसने आपका कुछ बिगाड़ा भी नहीं है, उससे आपको कोई तकलीफ़ भी नहीं है, बेचारे ने आपके बारे में शायद वो अच्छा ही सोच रहा होगा, मगर केमिस्ट्री मैच नहीं होती उससे। 2 मिनट बात करना इतना बुरा लगता है कि उसकी वजह क्या होती है, उसकी वजह ये होती है कि पीठ पीछे दूसरे की बुराई करना। अगर आप अपने दोस्त की पीठ पीछे बुराई कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने अंदर नेगेटिविटी ले रहे हैं। अब बड़े लोग क्या होते हैं, उनके पास वक्त ही नहीं है बुराई करने का,
सलमान खान किसी की बुराई नहीं करेगा, मोदी किसी की बुराई नहीं करेगा, मगर हिंदुस्तान में तुम्हें लोग करोड़ों ऐसे मिल जाएंगे खामा मोदी की बुराई कर रहे हैं, जबकि मोदी उनको जानता तक नहीं, उनकी औकात नहीं है मोदी तक पहुंचने की या सलमान खान तक पहुंचने की या शाहरुख खान तक। छूटे वाले शाहरुख ने क्या गंदी एक्टिंग करी है, साले ने ख़राब कर दिया पूरा ये। अरे ये रणवीर सिंह ने पूरी फिल्म बेकार कर दी। मगर आप रणवीर सिंह और ये सब चीज़ों इनको देखो, इनको वक्त है कि ये किसी की बुराई करें, इसीलिए उनकी पॉजिटिविटी जो है ना, हालांकि हो सकता है उनका नेचर रहा होगा ज़िंदगी में कि वो किसी की बुराई करते होंगे, मगर अब उनके पास वक्त ही नहीं है। तो आप अपने आप को इतना बिज़ी कर दो, आप अपने आप को इतना मसरूफ़ कर दो हर चीज़ में, ज़िंदगी में जो भी आप करना चाहते हो, कि आपका सोना, खाना, पीना, रहना, हर चीज़ जो है उससे रिलेटेड हो। आपको लोग पागल कहने लगे हैं, आपके घर वाले कहने लगे अरे ये तो गया हाथ से निकल गया, ये तो सुबह उठता हूँ तो आवाज़ें आती हैं। हमारा होता था, हम सुबह उठ के अपना रियाज करते थे गले का, तो हमारे पड़ोसी बोलते थे, पुलिस को बुला लेते, अरे भाई सुबह उठ के चीखते, हमारी नींद खुल जाती है। तो ऐसा आपकी ज़िंदगी में होना चाहिए, लोगों को एहसास हो कि भाई एक पागल भी हमारे आस पड़ोस में रहता है। क्योंकि एक्टर जो है ना, उसको पागल होना भी ज़रूरी है, बेशरम भी होना ज़रूरी है। बेशरम मगर किस चीज़ में? सिर्फ एक्टिंग में, ये नहीं कि और चीज़ों में। और सबसे बड़ी चीज़, जिस तरह से आप कॉलेज में, स्कूल में जब किसी लड़की को प्रपोज करने जाते हैं तो ये सोच के जाते हैं 99% तो रिजेक्शन ही है, ठीक है, मगर फिर भी हिम्मत करके जाते हैं। तो ऐसी एक्टिंग के बारे में जब आप ऑडिशन देने जाएं तो ये सोच के जाएं कि 99% तो रिजेक्शन ही है, मगर फिर भी मैं उस लड़की को इम्प्रेस करूँगा, फूल दे के, अपना बेस्ट आप तैयार होके, बाल वाल बना के, डीओ वीओ लगा के जाते ना, इसी तरह आपको ऑडिशन पे जाना है। ये नहीं कि आप घुसे और आपके बदबू आ रही है, सामने वाला ऑडिशन लेने वाला ही भाग जाए उठ के। तो इंसान की पर्सनैलिटी उसकी खुशबू से छलकती है। खुशबू ये ज़रूरी नहीं है कि जो डीओ लगा रहा है उसके पास होगी, जो साफ़ सुथरा रहता है उसके पास होगी। आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप परफ्यूम लगाओ, बस ये है कि आप साफ़ सुथरे कपड़े पहनो, रोज़ नहा।